खबर है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा राज्य में प्रधानाध्यापकों की कमी को पूरा किया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शिक्षकों की भी सुविधाओं को लेकर विभाग गंभीर है। राज्य में हेडमास्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा लंबे समय से लटके शिक्षकों के प्रमोशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रमोशन का मामला सेवानिवृत्ति के बाद भी चलता रहता है। कोर्ट का भी चक्कर लगाना पड़ता है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। ट्रांसफर संबंधी नियमावली को लेकर उन्होंने कहा प्रस्ताव में शिक्षकों को गृह जिला के अलावा अलग अलग जिलों में पदस्थापित शिक्षक पति पत्नी को एक ही जिले में कार्य करने का मौका दिया जाएगा तथा दिव्यांग शिक्षकों को मनचाहा क्षेत्र दिया जाएगा। खबर है, झारखंड में मानसून की बारिश, अगले 5 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट। दोस्तों, झारखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। राज्य में 9 और 10 सितंबर को गर्जन और वज्रपात के साथ तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने खेत में काम कर रहे किसानों को वज्रपात की स्थिति में पेड़ और खंभों से दूर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। खबर है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कंपार्टमेंटल, मध्यमा और अन्य परीक्षाओं के लिए किया तिथि की घोषणा। दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की ओर से मध्यमा, मदरसा सहित अन्य परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बार यह परीक्षाएं अक्टूबर में आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं को आयोजित करने की तैयारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुरू कर दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने सभी जिलों जैसे मध्यमा, मदरसा समेत अन्य परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या दे दी है। इसी के आधार पर सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। खबर है, भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर आई एक बड़ी खबर। दोस्तों, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारत में तैयार किए जा रहे वैक्सीन का दूसरे फेज का ट्रायल किया जा रहा है। हैदराबाद की कंपनी बायोटेक भारत बायोटेक की ओर से तैयार की गई कोवैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल किया जा रहा है। पहले फेज के ट्रायल में मिली सफलता से उत्साहित टीम अब दूसरे फेज की तैयारियों में जुट गई है। पीजीआई रोहतक के वाइस चेयरमैन डॉक्टर ओपी कालरा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, हमें भारत बायोटेक की ओर से कोवैक्सीन के सेकेंड फेज ट्रायल की अनुमति मिल गई है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए 300 वॉलंटियर्स के आवेदन मिले थे, जिसमें से 15 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। आपको बता दें कि इन 15 वॉलंटियर्स के टेस्ट किए गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। अगर सब ठीक रहा तो मंगलवार को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। खबर है, सबसे बड़ा बैंक SBI निकालेगा 14,000 भर्तियां। दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में जॉब तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। बैंक ने कहा है कि इस वर्ष उसकी 14,000 लोगों को भर्ती करने की योजना है। SBI भर्ती की यह खबर ऐसे समय पर आई है जब बैंक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी BRS की योजना सुर्खियों में है। आपको बता दें कि SBI की BRS योजना के दायरे में 30,190 कर्मचारी आ सकते हैं, लेकिन SBI ने सोमवार को कहा कि वह अपने कामकाज का दायरा बढ़ा रहा है, जिसके लिए उसे लोगों की आवश्यकता है। बैंक के बयान के अनुसार उसकी योजना इस साल 14,000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की है। अभी SBI में करीब 2.5 लाख कर्मचारी हैं। बैंक ने कहा BRS योजना लागत में कटौती, कॉस्ट कटिंग करने के लिए नहीं है। बैंक हमेशा से कर्मचारियों के प्रति फ्रेंडली रवैया रखता है और इसकी योजना कारोबार में विस्तार की है। इसके लिए लोगों की आवश्यकता होगी। खबर है, भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर बढ़ाई सख्ती, बिना मास्क घूमने पर लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। अब तक लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना विस्फोट के बाद भी लोग बड़ी संख्या में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर सख्ती बढ़ा दी है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों पर बिना मास्क के घूमना भारी पड़ सकता है। बिना मास्क के घूमने पर मुसाफिरों को अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे पूरे देश में 230 ट्रेनें चला रहा है और 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेनें शुरू होने जा रही है। ऐसे में यात्रियों से कोविड-19 को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं कोरोना के विस्फोट के बाद भी बड़ी संख्या में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब ऐसे लोगों के लिए सख्ती शुरू की गई है।
अगर आप भी रेल यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों का पालन करें। खबर है केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, सरकार ने जारी किया यह अहम दस्तावेज। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना की टेबल जारी कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा काल के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को आर्थिक सुरक्षा पहुंचाना है। यह बेनिफिट टेबल उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में आते हैं। कर्मचारी को इसमें योगदान देना होता है। नई टेबल जारी होने से कर्मचारियों को लाभ होगा। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना से बहुत सुरक्षा मिलेगी। इस टेबल में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय प्राप्त होने वाली धनराशि के बारे में सारी जानकारी मौजूद रहती है। खबर है वेटिंग टिकट से मिलेगा छुटकारा, रेल यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट। दोस्तों, भारतीय रेलवे अब एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है जिसके जरिए यात्रियों को वेटिंग लिस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इंडियन रेलवेज की इस पहल से यात्री अब निश्चिंत होकर कंफर्म टिकट के साथ यात्रा कर सकेंगे। रेलवे अब क्लोन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। इंडियन रेलवेज ने फैसला किया है कि यदि किसी ट्रेन में बहुत ज़्यादा लोगों ने रिजर्वेशन करवाया है और वेटिंग लिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उस रूट पर उस दिन समान ट्रेन नंबर से एक अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जाएगी। रेलवे ने यह स्पष्ट किया कि इस क्लोन ट्रेन के स्टॉपेज कम होंगे। भारतीय रेलवे ने कहा कि अगले 10-15 दिनों में रेलवे अधिकारी ऐसी ट्रेनों पर नज़र रखेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा लोग रिजर्वेशन कराते हैं। इन ट्रेनों में सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट दिलाने की मुहिम के तहत ट्रायल्स के तहत क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। यदि ये प्रयोग सफल हुआ तो इसे नियमित रूप से लागू किया जाएगा। खबर है 26 क्षेत्रों को 5 मानकों पर मिलेगा कर्ज पुनर्गठन का लाभ, आरबीआई ने कहा। दोस्तों, खबर आ रही है रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित 26 क्षेत्रों को कर्ज पुनर्गठन योजना का लाभ दिया जाएगा। आरबीआई ने सोमवार को योजना पर केवी कामत की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए कहा कि 5 मानकों पर कर्ज पुनर्गठन योजना लागू होगी और महामारी से प्रभावित उद्योग क्षेत्रों की वित्तीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आरबीआई ने 7 अगस्त को कर्ज पुनर्गठन योजना पर सुझाव के लिए पूर्व बैंकर केवी कामत की अगुवाई में समिति का गठन किया था। समिति ने 4 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी जिसके आधार पर योजना में शामिल किए जाने वाले उद्योग क्षेत्रों के लिए 5 मानक बनाए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने रिपोर्ट के अधिकतर सुझावों को मंजूर कर लिया है और 26 क्षेत्रों में कर्ज पुनर्गठन योजना लागू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि सुविधा का लाभ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनका कोरोना वायरस पूर्व खाता संचालन बेहतर था। इसमें परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन दोनों शामिल हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ड्रग्स लेने के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में जांच कर रही एनसीबी ने मंगलवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार रिया को अब मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि रिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रिया के खिलाफ एनसीबी को कई सबूत मिले हैं। जब से ये पूछताछ शुरू हुई थी तभी से माना जा रहा था कि रिया से हर एंगल से पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद ही रिया को गिरफ्तार किया जाएगा। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने भी गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनकी रिमांड पर भेजा है। शोविक के साथ कई ड्रग पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा ड्रग्स लाने के आरोप में सुशांत के सहायक दीपेश सावंत को भी एनसीबी ने रिमांड पर लिया हुआ है। खबर है बच्चों पर गलत असर डालने वाले विज्ञापन होंगे बंद, 1 अक्टूबर से नए नियम लागू की तैयारी। दोस्तों, बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने बच्चों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर 18 सितंबर तक सभी की राय मांगी है। 1 अक्टूबर 2020 से यह गाइडलाइंस लागू हो सकती है। आपको बता दें कि विज्ञापनों के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बनाया है। इस अथॉरिटी की स्थापना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हुई थी। बच्चों को खतरनाक स्टंट करता हुआ नहीं दिखाया जा सकता है। कंज्यूमर मंत्रालय ने ड्राफ्ट जारी किया है। 18 सितंबर तक सबकी राय मांगी है। गलत जानकारी देने वाले विज्ञापनों पर शिकंजा कसेगा। अगर बच्चे वह उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है।
बच्चों को शराब और तंबाकू के विज्ञापनों में नहीं दिखा जा सकता है। उत्पाद के तत्वों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और साथ ही बेल की आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।